नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका एनिमाचार के 36वें एपिसोड में। और आज भी मेरे पास ढेर सारी खबरें हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पॉपकॉर्न को तैयार कर लीजिए, क्योंकि खबरों की बौछार आपकी तरफ आने वाली है। एक मिनट शुभ, ये रिकॉर्डिंग थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या? फोकस निकल गया है। एक काम करो, री रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, तुम हिटपॉ विक्पी की मदद से इसको फिक्स कर दो। सो लेट्स सी इफ माय ब्लरी फुटेज लुक्स क्रिस्प नाउ। एंड वॉइला, इट डज। हिटपॉ विक्पी एक ऐसी अमेजिंग एआई टूल है जो कि आपके किसी तरह की भी खराब वीडियो को फिक्स कर सकता है। वीडियो ब्लर है क्या? एकदम क्रिस्प हो जाएगा। देखा नहीं किस तरह से क्रिस्प हुआ एकदम अभी? क्या आपके वीडियो की रेजोल्यूशन लो है जैसे ये वीडियो? अरे टेंशन नहीं है, आपके वीडियो को 4K या इवन 8K तक एकदम इनहैंस कर देंगे। इतनी खतरनाक अपस्केल कि देख के आपको मजा आ जाएगा। मतलब खुद देखो ये कितना अमेजिंग दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आपकी किसी वीडियो में कुछ नाइट सीन्स है जिसके अंदर ग्रेनीनेस होती है, तो भैया इस टूल की मदद से आप उसे भी फिक्स कर सकते हो। एकदम क्रिस्प अमेजिंग वीडियो। ये टूल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल योर वीडियो नीड्स, और इससे आपकी जो वीडियोस आपके पास है वो पहले से और भी बहुत बेहतर दिखेंगी। इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट टूल अगर आपको कुछ पुरानी वीडियोस रीस्टोर करनी है या उसे बेहतर बनानी है। यहाँ कुछ और फीचर्स हैं, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो को कलर कर देना, अनप्लेएबल ब्रोकन वीडियोस को फिक्स करना, वाटरमार्क हटाना, बैकग्राउंड रिमूव करना, वीडियो स्टेबलाइज करना या फिर वीडियोस के फ्रेम्स को बढ़ा के एफपीएस को फिक्स करना। इन शॉर्ट ये एक मस्ट हैव टूल है फॉर ऑल द वीडियो एडिटर्स। और जनरल पब्लिक भी इस टूल का इस्तेमाल करके अपनी पुरानी वीडियोस या कुछ ब्रोकन वीडियोस, बेकार क्वालिटी की वीडियोस को फिक्स कर सकती है। एकदम मक्खन बन जाएगा तुम्हारा वीडियो। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो और हिटपॉ विक्पी को चेकआउट करो अभी के अभी। तो पहली खबर आ रही है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी की तरफ से। जी हां दोस्तों, फाइनली ये फिल्म जापान के बाहर रिलीज होने लग गई है। एंड दिस मेक्स अस वंडर कि आखिर इस फिल्म का रिस्पांस जापान के अलावा बाकी की दुनिया में कैसा आ रहा है। वेल, जो हो रहा है ना बॉक्स ऑफिस पे, वो किसी एनिमे की फाइट सीन से कम नहीं लग रही, जहां हर कंट्री अपनी एक नई एनिमे मूव निकाल रही है। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे तो इसका मतलब यह है कि ये मूवी हर जगह फाड़ रही है। इंडोनेशिया से शुरू करते हैं, जहां फैंस ने थिएटर को अपना सेकंड होम बना लिया। सिर्फ 3 दिन के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग इंडोनेशिया में इस फिल्म को देख चुके हैं, और ये सिर्फ थर्ड एनिमे फिल्म है जो कि इस मुकाम तक पहुंच पाई है, और 3 दिन में ही पहुंच गई। अभी रन बहुत ज्यादा बाकी है इस मूवी का। सोचो किस तरह के रिकॉर्ड्स टूटेंगे। वहीं हांगकांग के अंदर ये फिल्म 7.3 मिलियन हांगकांग डॉलर्स की ओपनिंग ली है, जो कि आज तक की हाईएस्ट ओपनिंग है फॉर एनी एनिमे फिल्म इन हांगकांग। कमिंग टू साउथ कोरिया, यहां फिल्म रिलीज होने से पहले 4 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, क्योंकि हाँ, यहां रिलीज 22 अगस्त को हो रही है, जो कि अभी हुई नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि रिलीज डे के दिन ही 10 लाख से ज्यादा लोग वहां इस फिल्म को देखेंगे। वैसे फिल्म सिंगापुर, मलेशिया एंड पाकिस्तान में भी रिलीज हुई है, लेकिन वहां के कुछ ऑफिशियल डेटा या स्टैट्स अब तक आए नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता रहा, बट रेस्ट एश्योर्ड की फिल्म हर जगह फाड़ रही है। ओवरऑल पायरेसी कंसर्न्स के बावजूद भी फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड ये एक बेंचमार्क सेट करेगी एनिमे मूवीज के लिए। लेकिन मेरी एक कंप्लेन है डीमन स्लेयर वालों से, और वो कंप्लेन ये कि तुम पाकिस्तान में 14 अगस्त को फिल्म को रिलीज कर दिए और इंडिया में 12 सितंबर। अबे पागल हो गए हो क्या? ये कैसी भद्दी स्ट्रैटेजी है तुम्हारी? मूविंग ऑन, एनिमे दुनिया से एक ऐसी खबर जो कि सारे एनिमे फैंस को दुख और शोक में डाल चुकी है। लेजेंडरी वॉइस एक्टर तोमो साकुराई हमें अलविदा कह के इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं। उनकी उम्र सिर्फ 53 साल थी और उनका देहांत मल्टीपल ऑर्गन में कैंसर होने की वजह से हुआ है। 90s के एनिमे फैंस के लिए साकुराई सान की आवाज सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं बल्कि चाइल्डहुड की मेमोरी थी। रुरोuni केंशिन की मिसाओ, मैक्रो 7 की माइलिन और सबसे आइकॉनिक पोकेमॉन की सिनो चैंपियन सिंथिया। उनकी आवाज ने सिंथिया को सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक लेजेंड बना दिया था। तो मे हर सोल रेस्ट इन पीस। इस हेवी न्यूज के बाद एक अच्छी न्यूज देता हूं, जिसे सुन के जेजेके के जो फैंस हैं वो पार्टी करना शुरू कर देंगे। बेसिकली जेजेके का सीजन 3, जिसके अंदर कलिंग गेम्स होने वाला है, वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। जी हाँ, आ रही है एनिमे। इसे एनिमे एक्सपो 2025 के अंदर ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। उत्सव की तैयारी करो। एक मिनट, इससे पहले तुम उत्सव की तैयारी करो, मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ कंफर्मेशन मिली है, रिलीज होने में काफी टाइम है। इनफैक्ट रिलीज शायद 2026 के अंत तक या 2027 के स्टार्ट में होगा, तो 1.5 साल ऑलमोस्ट बाकी है, मान के चलो। इसको लेकर नए अपडेट्स हमें 31 अगस्त को मिलने वाले हैं, क्योंकि तब होगी जेजेके की 5th एनिवर्सरी वाली स्ट्रीम। सो यस, उस स्ट्रीम में जो भी खबरें आएंगी वो मैं आपको एनिमाचार के नए वीडियो के थ्रू पहुंचा दूंगा। बस एक हेल्प मांगता हूं आपसे कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि खबरें आप तक टाइम से पहुंचती रहें।
लेट नहीं होना है खबरें जानने में, है कि नहीं? कोई तरीका है भीख मांगने का? अगली खबर है ब्लैक क्लोवर फैंस के लिए, और ये न्यूज सुनते ही ब्लैक क्लोवर के फैंस उत्सव की तैयारी तो करेंगे ही, झूम भी उठेंगे। बेसिकली ब्लैक क्लोवर के जो मांगाका हैं तबाता सेंसेई, वो एकदम कमबैक किए झकास। मतलब कि उन्होंने सीधा 3 चैप्टर ब्लैक क्लोवर का डंप कर दिया है ऑन लेटेस्ट जंप गीगा मैगजीन। जी हाँ दोस्तों, ये थे चैप्टर्स 381, 382 एंड 383। अब जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं याद दिला दूं कि भैया वीकली शोनेन जंप पे आती थी पहले ब्लैक क्लोवर, यानी हर वीक एक चैप्टर रिलीज होती थी। बट देन मांगा का जंप गीगा पे स्विच कर गए थे, जहां क्वार्टरली एक चैप्टर आती है, यानी साल में सिर्फ 4 चैप्टर्स। लेकिन जब अब एक साथ 3 चैप्टर ड्रॉप किया गया है धड़ल्ले से, तो भैया फैंस के अंदर खुशी का माहौल है, काफी सारा कंटेंट एक साथ मिला। अब अगर ये न्यूज कम लग रही है तो अभी और सुनो, और कुछ बताऊंगा ब्लैक क्लोवर को लेके। तो एनिमे एक्सपो 2025 पे ये हमें बताया गया है कि ब्लैक क्लोवर की नई सीजन ऑलरेडी प्रोडक्शन में भी जा चुकी है। स्टूडियो पीरियड वापस एनिमेशन पे है, क्रंची रोल से स्ट्रीमिंग करेगा वर्ल्ड वाइड, और फैंडम में अभी से धमाका हो गया। अब आई नो पिछली एनिमाचार में ही मैंने बताया था कि नई सीजन आने वाली है, बट अब प्रोडक्शन में गई है, काम भी शुरू हो गया है। दिस इज अ बिग थिंग, है कि नहीं? मतलब पहले भी आर्ट वगैरह दिखे थे तो प्रोडक्शन में चली ही गई होगी, बट नहीं, अब ऑफिशियली कंफर्म हुआ है। समझो यार, नई न्यूज है ये, तुम क्यों मुझे बार बार पूछ रहे हो? वैसे रिलीज डेट अभी तक लॉक नहीं है, इस पे जब भी इन्फो आएगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं अगर अपने सूत्रों की बात करूं और अपना दिमाग लगाऊं तो मुझे लगता है 2026 के एंड में हम इसे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। प्लीज ले आना 2026 तक, 27 मत कर देना प्लीज सर। और हाँ, जो नई चैप्टर्स आई है उसे लोगी ऑलरेडी पढ़ रहा है, एंड आप लोग हमेशा डिमांड करते हो ब्लैक क्लोवर पे और वीडियोस चाहिए, तो ऐसा है तो बताना कमेंट्स में, बात करता हूं मैं लोगी से। Okay. Now let's talk about the most spicy news जो कि आ रही है वन पीस की तरफ से। बेसिकली वन पीस की जो लाइव एडेप्टेशन है जो नेटफ्लिक्स पे आती है, वो 2026 में आ रही है सीजन 2 के साथ, और इसकी एक फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल गई। फैंस खुश थे, हाइप स्काई हाई था, और सब रेडी थे स्ट्रॉ हैट्स के नई समुद्री सफर के लिए। लेकिन फर्स्ट लुक में जैसे ही प्रिंसेस विवी के कैरेक्टर को दिखाया गया, इंटरनेट का एक हिस्सा लिटरली फट गया। क्यों? क्योंकि इस रोल के लिए ब्रिटिश इंडियन एक्ट्रेस चरित्रा चंद्रन को चूज किया गया है, और कुछ फैंस का कहना है कि विव तो लाइट स्किन्ड है ना, फिर ऐसी कास्टिंग क्यों? कुछ लोग तो ये तक बोलने लगे कि एल्बास्टा इजिप्ट से इंस्पायर्ड है, तो इजिप्शियन एक्ट्रेस लेनी चाहिए ना। वहीं कुछ फैंस इस कास्टिंग को डिफेंड कर रहे हैं ये बोलते हुए कि भैया वन पीस के अंदर लिटरली जो मेन हीरो है वो रबड़ की तरह लमड़ जाता है, एकदम स्ट्रेचेबल। वहां बोलते रेनडियर हैं, समुद्र के अंदर से अजीब अजीब जीव निकलते हैं, उस सब से लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर जब एक इंडियन ओरिजिन की लड़की एक्ट्रेस बन गई है इन ए सर्टेन रोल, तो उससे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। इस पे एक तगड़ा जवाब दिया वैपोल के एक्टर रॉब कोलेटी ने। बंदे ने लिटरली समझाया कि अल्बास्टा सिर्फ इजिप्ट से इंस्पायर्ड नहीं है, उसमें साउथ एशियन इन्फ्लुएंस भी क्लियरली दिखता है। तो उनके हिसाब से कास्टिंग बिल्कुल फिट बैठ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई इस कंट्रोवर्सी के अंदर वो ये कि लेट एंट्री मारते हैं अपने ओडा सेंसेई, और वो क्लियरली कहते हैं कि चरित्रा की कास्टिंग को वो खुद अप्रूव कर चुके हैं। भैया मांगाका खुद ही बोल रहे हैं कि उन्हें इस कास्टिंग से दिक्कत नहीं, तो फिर हम कौन होते हैं? हाँ, अगर वन पीस के क्रिएटर ही खुश हैं तब तो डिस्कशन ही खत्म इस बात पे। वैसे यहाँ मैं आपको डिफरेंट ओपिनियंस बता रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन नहीं बता रहा। मुझे डर लगता है अपनी ऐसी ओपिनियन शेयर करने में, लेकिन आपसे मैं पूछूंगा आपकी ओपिनियन, ताकि कमेंट आप करो, एंगेजमेंट बढ़े, वहां कलेश हो, सब आपस में लड़े और मेरा धंधा चले। गंदा आदमी हूं मैं, बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ, कमेंट से बताना तुम्हारी क्या ओपिनियन है, और ये भी बताना कि स्मोकर का लुक कैसा लगा लाइव एक्शन में। अब इतना काफी नहीं था, तो वन पीस को लेके और भी लफड़ा शुरू हो गया रियल लाइफ में इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में लोग अपने गवर्नमेंट से इतना तंग आ गए कि इंडिपेंडेंस डे के अंदर कंट्री का फ्लैग लगाने के बजाय लोग अपने घर और ट्रक्स पे लूफी के जॉली रॉजर को लगाना शुरू कर दिए। ट्रक ड्राइवर्स ने इसको इनिशिएट किया था और सोशल मीडिया के थ्रू पूरा ये फैल गया। ऐसे में सब इस फ्लैग को लगाने लगे, और यहाँ सिंबलिज्म एकदम क्लियर था। मतलब जैसे मांगा में स्ट्रॉ हैट्स करप्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होते हैं, वैसे ही यहाँ सिटीजंस अपने इश्यूज के अगेंस्ट खड़े हो गए। और सरकार का रिएक्शन एकदम काइडो लेवल ओवरकिल निकला। गवर्नमेंट ने इसको देश तोड़ने की साजिश बोल दी। यहाँ पे रेड्स वगैरह शुरू हो गए, म्यूरल्स को तोड़ दिए गए, और वार्निंग दे दी गई कि अगर तुमने जॉली रॉजर लगाया लूफी का, तो भैया तुम हो जाओगे देशद्रोही। इतना ही नहीं, 5 साल की जेल भी हो सकती है मित्रों। इसमें ह्यूमन राइट्स वाले एनजीओ एमनेस्ट इंटरनेशनल ने तुरंत बोला कि भैया एनिमे फ्लैग लगाना ट्रीजन नहीं है, तो चिल मारो थोड़ा गवर्नमेंट। लेकिन अब तक डैमेज हो चुका था। बेसिकली इससे इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई गवर्नमेंट की, लोग इसे और लगाने लगे, मतलब फ्लैग को, और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये न्यूज आ गई, पूरे दुनिया में फैल गई ये न्यूज, मुझे भी पता चल गई, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस पूरी न्यूज से आप क्या सीखते हैं? मैं ये सीखा कि वन पीस इतनी खतरनाक चीज और इतनी प्यारी चीज है, एट द सेम टाइम
कि अगर आप इसे छेड़ोगे, इसके साथ कुछ करोगे, कुछ भी आप करते हो तो भैया वो बड़ी न्यूज बन ही जाएगी। हाँ, वन पीस को बस एंजॉय करो, छेड़ने की कोशिश मत करो, वरना आपकी एल लगा सकता है ये वन पीस, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या फिर एक पूरी सरकार। अब अगली खबर है सोलो लेवलिंग की तरफ से, जहां जिनवू की बहन बन गई हंटर। जी हां दोस्तों, रिसेंटली फैंस के ऊपर फेंका गया एक मल्टीवर्सल बाउंसर आया, जहां संग जिना अब हंटर बन गई है। हाँ, वही बहन संग जिनवू की जो कि ओरिजिनल स्टोरी के अंदर बहुत ही प्यारी सी उसकी बहन थी, स्कूल वगैरह जाती थी। वो अब इस नए हंटर ओरिजिन संग जिना वेबटून में फुल ऑन मॉन्स्टर स्लेइंग मोड पे अवेकन हो गई। यहाँ बैक स्टोरी भी एकदम क्लासिक शोनेन ट्रॉमा है। बेसिकली उसके दोस्त को ऑर्क ने मारा तो जीना भी डिसाइड कर ली कि अब मैं भी अपने भाई की तरह हंटर बनूंगी, इन मॉन्स्टर्स को, इन दरिंदों को मारूंगी। लेकिन बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग गैलेक्सी ब्रेन फैन थियरीज, मैं आपको चिल होने को कहूंगा, क्योंकि ये स्टोरी कैनन नहीं है। ये वेबटून बेसिकली एक प्रोमो है सोलो लेवलिंग अराइज गेम के लिए, जहां जिना एसएसआर प्लेएबल कैरेक्टर बन रही है विद अ शाइनी न्यू एबिलिटीज। मतलब ये एकदम व्हाट इफ सैंडबॉक्स है, सेफ जोन जहां क्रिएटर नए आइडियाज टेस्ट करते हैं बिना कैनन को तोड़फोड़ किए। काफी स्मार्ट मूव है, क्योंकि सोच के देखो, अगर हंटर जिना लोगों को पसंद आती है तो भैया यहाँ सोलो लेवलिंग का एक स्पिन ऑफ निकल सकता है। इनफैक्ट लाइव एक्शन वगैरह आया तो उसमें भी कैमियो बनेगा संग जिना का। अभी के लिए सिंपल फॉर्मूला समझ लो, गेम के लिए हाइप, जिना के लिए ग्लो अप और फैंडम के लिए अब फ्रेश फॉडर। अब एनिमाचार के एपिसोड को खत्म करने से पहले कुछ रैपिड फायर न्यूज। तो पहली अपडेट आकी तोयोसाकी से। तो यस, वो के ऑन में यूई का वॉइस देती हैं और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने काम को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि उनके हस्बैंड की रिसेंट पासिंग हो गई है, तो उनको थोड़ा ब्रेक चाहिए। नेक्स्ट, पैंटी एंड स्टॉकिंग इज बैक। हाँ दोस्तों, एनार्की का सीजन 2 फुल ऑन गियर में है। इससे हाइप और बढ़ गया है, क्योंकि योशिनो ओयामा नोन फॉर बोची वाइफ्स अब ऑफिशियली कास्ट में शामिल हो गई हैं। देन कोलैब हुआ नाइकी और यूगी-ओ में, मतलब कि स्नीकर्स और डुअल मॉन्स्टर का फ्यूजन फाइनली हो गया। नाइकी ने अनाउंस किया अपना यूगी-ओ स्नीकर लाइन और पहला डिजाइन आया है। दिस इज इंस्पायर्ड बाय जोए विलर्ड, मतलब अब डुअल के साथ साथ स्टाइल भी अपग्रेड होगा। इट्स टाइम टू डुअल इन किक्स। जिसके पास पैसा है खरीद लेना, जो गरीब है मेरी तरह रोते रहना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें, साइड चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।